दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें छुपाकर रखने में ही भलाई है। यदि आप उन बातों को लोगों को बताएंगे तो बहुत ही पछताना पड़ेगा और अपमान भी झेलना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि आप किसी भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, पुराने मगध राज्य में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता कपड़े का व्यापार करते थे। उनका कपड़े का व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। उनको काफी मुनाफा हो रहा था। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। धीरे धीरे रमेश की उम्र बढ़ने लगी। वह भी अपने पिता के कामों में अपना हाथ बटाने लगा। वह अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार की बात है, रमेश के पिता को व्यापार के मामले में उन्हें दूसरे राज्य में जाना था, तो उन्होंने सारा कारोबार रमेश को सौंपकर अपनी बेटे से कहा कि तब तक तुम व्यापार को संभालो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। पिता के जाने के बाद रमेश अपना कारोबार अच्छे से संभालने लगा। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा होता रहा, पर कुछ लोग उसकी सिधाई का गलत फायदा उठाने लगे, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ जाता था। यह बात जब उसने अपनी पड़ोसी को बताई तो उसके जाने के बाद वह भी उनका मजाक बनाने लगा और उसका पड़ोसी सबको बताने लगा कि अमीर बाप की नासमझ औलाद है, अपने पिता के धंधे को बर्बाद कर दे रहा है। अब वह जिस भी को अपनी समस्या बताता, लोग उसका मजाक लेने लगते थे। धीरे धीरे उसके व्यापार में बहुत ही गिरावट आ गई। परेशान होकर जब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने अपनी पति की मदद करनी चाहिए। वह भी अपनी सहेलियों को यह बात बताई। वह सोच तो सही रही थी कि उनकी कोई सहेली उसकी मदद कर देगी, लेकिन जब उसकी सहेलियों को यह बात पता चली कि उसका पति बड़ा सीधा है, तो लोग उसे समस्या का उपाय बताने की बजाय वह लोग भी उसे भोलू की पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। फिर उसकी पत्नी को यह सब बहुत ही बुरा लग गया। वह भी काफी परेशान हो गई। एक दिन तो रमेश और उसकी पत्नी में किसी बात को लेकर बहुत खूब लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ही नकारात्मक हो गया था। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है तो हर कोई आपसे मित्रता रखना चाहेगा, लेकिन अगर आपका वक्त खराब चल रहा होता है तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। रमेश अब बहुत ही परेशान हो गया था। एक दिन परेशान होकर उसने पास के एक मठ में बौद्ध भिक्षु के पास मिलने चले गया। उसने बिना पूछे ही अपनी सारी समस्या उन बौद्ध भिक्षु को बताई। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनी। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी परेशानी की वजह भी यही है। सबसे बड़ी गलती तुमने कर दी जो अपनी बातें हर किसी को बताने लगे। अपनी कमजोरियों को सभी लोगों को बता दी। इससे तो हर कोई तुम्हारा फायदा ही उठाएगा, तुम पर हर कोई हंसेगा भी। अब मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बता रहा हूँ जिससे तुम किसी को भी मत बताना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। 7 बातें तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और तुम्हारा व्यापार भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा और जिंदगी में जो भी तुम करना चाहते हो वह सब तुम आसानी से कर लोगे। तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। वह है अपने घर की दाम्पत्य जीवन की बात। अपने दाम्पत्य जीवन, घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मन मुटाव और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन भी होता है। साथ ही आपके घर का राज्य धीरे धीरे सार्वजनिक होता जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी प्रदर्शित होने लगती है। लोगों को क्या चाहिए? लोग इतने खाली बैठे रहते हैं कि उन्हें कुछ मसाला चाहिए ताकि कुछ चर्चा होती रहे। उनका दिमाग इन्हीं सब बातों में लगा रहे। लोग एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे रहते हैं। इसलिए तो अपने दाम्पत्य की बातें, अपने परिवार और घर की बातें किसी को भी मत बताना। दूसरी बात, जैसे तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, वो अपनी कमजोरी के बारे में है। हालांकि बहुत सी जगह या मामलों में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे।
इसलिए इस सब बारे में आप अच्छे से विचार कर ले कि कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखी गई है। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह है कि खुद के साथ धोखाधड़ी को भी हर किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसी को बताएं, वरना आप हंसी के पात्र बनेंगे, क्योंकि आजकल लोगों को मजे लेने के लिए कुछ रस चाहिए। इसलिए अपने अपमान की बात किसी को भी न बताएं। तीसरी सबसे जरूरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, वो है अपने आर्थिक हालात के बारे में। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। धन को गुप्त रखें। ये लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ के जरिए अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके उतना गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि कर्ज लोग मांगने लगेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके लिए और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि इनके पास कितना ही धन है तो इससे भी लोग तुम्हारी औकात का अंदाजा लगा लेंगे और कुछ लोग उसी हिसाब से आपको इज्जत देंगे। ना बताने से लोगों के बीच एक रहस्य बना रहेगा और हर कोई आपको इज्जत देगा और तुम्हारे धन के ऊपर किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। जो लोग बताते हैं हमारे पास इतना धन है, उन लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा चोरियां होती हैं। जो अपने धन के बारे में हर जगह बताते रहते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास इतना धन है, चोरी भी उन्हीं के घर सबसे पहले होती है। क्योंकि सच्चाई है, जिंदगी में तुम्हें कोई आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। इसलिए अपने धन दौलत के बारे में किसी को भी मत बताना। चौथी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, तुम अपनी जिंदगी में जो भी करने वाले हो, तुम्हारे आगे की क्या रणनीति है, क्या योजना है, यह बात तुम किसी को भी मत बताना। क्योंकि अगर तुम अपनी योजना के बारे में लोगों को बता देते हो, तुम्हारी योजना के बारे में लोगों को पता चल जाए तो कुछ लोग उसे विफल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कोई तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी रणनीति के बारे में पता चल जाएगा तो वह लोग तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचा देंगे। कई राजा महाराजा युद्ध इसलिए हारे हैं, अपना राज्य इसलिए गंवा दिए हैं, क्योंकि उनकी रणनीति उनके दुश्मनों तक पहुंच गई थी। उनकी युद्ध नीति के बारे में, उनके राज्य के बारे में सारी बातें उनके दुश्मनों तक पहुंच गई थी। इसलिए दुश्मन को उस राजा की रणनीति के बारे में पता चल गया तो दुश्मन देश के लोग आक्रमण करके उस राजा को युद्ध में पराजित कर दिए। एक बात और है, जब तुम अपनी योजना या जो भी तुम अपनी जिंदगी में करना चाहते हो किसी को बता देते हो, तुम्हारे अंदर जो आग रहती है अपने सपनों को पाने के लिए, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए अपने सपनों को किसी को भी मत बताएं और अपने अंदर ही उस आग को जलते रहने दें। अपने अंदर की आग को बुझाने मत दीजिए। इसलिए अपने सपने या जो भी तुम अपनी जिंदगी में करना चाहते हो किसी को भी मत बताना। पांचवी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, वह है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होती हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया हो या कुछ हुनर सिखाया है तो वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। जब तक कि कोई आपसे अच्छे मन से सीखना ना चाहे तब तक आप उसे किसी को भी न कुछ बताएं, क्योंकि आप बता देंगे तो कल वह लोग तुमसे ही प्रतिस्पर्धा करने लग जाएंगे। छठी बात यह है कि दान पुण्य आदमी जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य काम करें, उसका अपने मुंह से बयान ना करें। यदि आपने इसे किसी के सक्षम जाहिर कर दिया तो समझिए खारिज हो जाएगा। आपको शांति नहीं मिलेगी, वो आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी। कुछ लोग दान देकर हर जगह ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं, आज हमने इतना दान दे दिया है, तो उस दान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दान हमेशा अपनी खुशी के लिए और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए।
एक बात और, हर किसी को दान भी नहीं देना चाहिए। जो सफल है, अपना कार्य करने में सक्षम है, उसे दान देना नहीं चाहिए। सातवीं बात जो हर किसी को भी नहीं बतानी है, वो है अपने मन की बात। अगर आप परेशान हैं, किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो आप अपने मन की बात अपने किसी करीबी मित्र से कह सकते हैं। हर किसी को अपने मन की बात न कहें, उसे आप अपना सबसे करीबी मित्र समझते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मन में हो रही उलझनों को समाप्त कर सकता है, जो आपकी बात को समझे, उसी से आप अपने मन की बात करें। क्योंकि अगर आप अपने मन की बात कह देती हैं लोगों से, तो वे लोग इन बातों का बाद में मजाक बनाने लगते हैं। आपके मन में हो रही उलझनों को वे लोग दूर करने के बजाय आपको और परेशानियों में खड़ा कर देंगे। इसलिए किसी समझदार व्यक्ति के सामने ही अपने मन की बात करें, या कोई खास हो जो आपको समझता हो, उससे ही अपनी मन की बात कहें। इतना कहकर वह महात्मा चुप हो गए। रमेश को समझ आ गया था कि वो अब तक कौन सी गलती कर रहा था, जिसकी वजह से उसके धंधे में लगातार गिरावट आ रही थी और उसके घर में इतनी अशांति फैली हुई थी। आज उसे सातों बात के रूप में 7 वरदान मिले। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अब उसे विश्वास हो गया था कि अब वह जिंदगी बदल जाएगी, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो उन महात्मा को प्रणाम किया और उन्हें कोटि कोटि नमन कर वापस अपने घर आ गया। अगले दिन उन महात्मा के द्वारा बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में उसका अनुसरण करने लग गया। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसका व्यापार सुधरने लगा और उसके घर में सुख शांति का माहौल पैदा हो गया। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों का पास शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कीप इंस्पायरिंग।